अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आसिफाबाद और महबूबाबाद अजला में कायम एकलव्य आदर्श गुरुकुल स्कूल का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। भद्राचलम में सम्मक्का सारलम्मा गिरिजन पुजारू सम्मेलन का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने इन स्कूलों का इफ्तिताह किया जो कबायली इलाकों में तालीमी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए कायम किए गए थे। कबल अज़ीम वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने कबायलियों की बहबूद के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने वजाहत की कि कबायलियों की तालीम के लिए कई तालीमी सरगर्मियाँ शुरू की गई हैं और कबायलियों की सकाफती रिवायात को बरकरार रखने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। बताया जाता है कि भद्राचलम और दीगर कबायली इलाकों में ख़वातीन के रोज़गार को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। सुविधाओं का शिलान्यास करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और बाद में यात्रांतरी की यहाँ स्थित लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर में प्रार्थना करने का अवसर भी मुझे मिला। ऐसे पावन अवसर का मिलना मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। इन देवस्थानों और मंदिरों में मुझे सभी देशवासियों के कल्याण हेतु प्रार्थना करने का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ। इन अवसरों को प्रदान करने के लिए मैं तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरमराजे जी, मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी, केंद्र सरकार के संस्कृति पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री के किशन रेड्डी जी, तेलंगाना सरकार की पूरी टीम और तेलंगाना राज्य के सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि तेलंगाना के प्रसिद्ध मंदिरों में लाखों तीर्थयात्रियों का आगमन होता रहता है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत तीर्थ स्थलों के विकास कार्य से जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि इन सुविधाओं से वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों की तीर्थ यात्रा में और भी अधिक सुविधा होगी। इन विकास कार्यों से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटनों का बढ़ावा भी मिलता है। विदेश में आने वाले पर्यटकों तथा डोमेस्टिक टूरिस्ट में भी बहुत बड़ी संख्या तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों की होती है। इस प्रकार घरेलू पर्यटन के विकास में तीर्थ स्थलों के पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसी पर्यटन से लोगों की आजीविका और आय में भी वृद्धि होती है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। इसलिए प्रसाद योजना को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री किशन रेड्डी जी और उनकी पूरी टीम को विशेष सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, लोक परंपरा के अनुसार श्री सीतारामचंद्र स्वामीवरी देवस्थानम भद्राचलम राम कथा से संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के भद्राचलम की मंदिर में पूजा की। उनके साथ गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन भी मौजूद थी। सदर जमहूरिया आंध्र प्रदेश के राजमंड्री से हेलीकॉप्टर के जरिए भद्राचलम पहुंची। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर, वजीर ट्रांसपोर्ट पुवड़ा अजय कुमार ने उनका इस्तकबाल किया। मंदिर के पुजारियों ने उनका रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। पूजा की तकमील के बाद पुजारियों ने उनको आशीर्वाद दिया। बाद अज़ा मुर्मू ने मंदिर के अहाते में मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरा 41 करोड़ रुपए के कामों के संग बुनियाद रखा।
तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहान के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि 3 अप्रैल से 10वीं जमात के इम्तिहान मुनक्किद किए जाएंगे। वजीर तालीम ने ओहदेदारों के साथ 10वीं के इम्तिहान की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस साल से इम्तिहान 6 पर्चों और 100% निसाब के साथ मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो तुलबा को मॉडल क्वेश्चन पेपर्स फौरी तौर पर दस्तयाब कराएं। 10वीं जमात के इम्तिहान की तैयारी करने वाले तुलबा के लिए खुसूसी क्लासेस की तजवीज़ की गई है। छुट्टियों में भी खुसूसी क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। मुतालिका मज़ामीन में पसमानदा तुलबा की शिनाख्त करके उन्हें अलग से पढ़ाने की हिदायत दी गई है। फरवरी और मार्च के महीनों में प्री फाइनल इम्तिहान मुनक्किद किए जाएंगे। वज़ीर अक़लियती बहबूद कुपलाईश्वर ने डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो महकमे अक़लियती बहबूद की तमाम स्कीमात पर अमलावरी को यकीनी बनाएं और मुख्तलिफ स्कीमात के तहत जो काम ज़ेर इल्तिवा हैं उन्हें मुकम्मल किया जाए। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने रियासत तेलंगाना में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अहल अक़लियतों को सब्सिडी पर खर्जेजात की इजराई के लिए माशी मदद स्कीम के तहत मौसूला दरखास्तों की जामे अंदाज में तनखी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने 4 शुबे को महकमे अक़लियती बहबूद के स्कीमात पर अमल आवरी का आला सतह के इजलास में जायजा लिया, जिसमें मुशीर बराए हुकूमत ए के खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद अहमद नदीम, सदर नशीन तेलंगाना स्टेट अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक, सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सदर तेलंगाना उर्दू एकेडमी ख्वाजा मुजीबुद्दीन, सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम और दूसरों ने शिरकत की। हज हाउस रज़ाक मंजिल नामपल्ली के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा इजलास में रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना ने 4 शुबे को किसानों की रैतु बंधु स्कीम के 10वें मरहले का आगाज किया। इस मरहले के तहत यासंगी सीजन के लिए 70,54,000 किसानों के बैंक अकाउंट्स में 7,676 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए जाएंगे। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि पहले ही दिन 21,02,882 किसानों के अकाउंट्स में 607 करोड़ 32 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिए गए। 5,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से किसानों की माली मदद की जा रही है। 1 एकड़ अराजी रखने वाले किसानों में 4 शुबे को रुकुमात मुंतकिल की गई, जबकि 2 एकड़ अराजी रखने वाले किसानों को जुमेरात से रुकुमात मौसूल होंगी और 3 एकड़ तक अराजी रखने वाले किसानों के अकाउंट्स में जुमे से रुकुमात डिपॉजिट करवाई जाएंगी। इसी तरह तमाम 70,54,000 किसानों का मरहलेवार अंदाज में अहाता किया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि रुकुमात की मुंतकली के अमल में तेजी पैदा की जा रही है। रैतु बंधु स्कीम के तहत रियासती हुकूमत किसानों को 2 ज़रई सीजन के लिए फी एकड़ 10,000 रुपए के हिसाब से रुकुमात मुंतकिल कर रही है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि किसानों को फसल उगाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा रैतु बंधु स्कीम के 10वें सीजन के तहत रियासत से ताल्लुक रखने वाले 70 लाख किसानों को जुमला 7,676 करोड़ रुपए की रकम हासिल होगी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था जहां किसानों और गरीबों को बाइख्तियार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का ये ख्वाब अब हकीकत बन गया है। कारगुजार सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति भारत राष्ट्र समिति KT रामाराव ने अरकान असेंबली की खरीदारी के केस की तहकीकात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले करने से मुताल्लिक हाई कोर्ट के हुक्म पर खुशियां मनाने के लिए बीजेपी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर सख्त तनकीद की। KTR ने किशन रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने अदालती हुक्म को बीजेपी के लिए एक फतेह से ताबीर किया। किशन रेड्डी से कई सवाल करते हुए KTR ने कहा कि बीजेपी कायदीन का मौक़िफ़ बेनकाब हो गया है। KTR ने कहा कि जब मुलजिम स्वामी जी को खुलेआम रंगे हाथों पकड़ा गया था, उस वक्त बीजेपी कायदीन ने कहा था कि उस स्वामी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और जब इस केस की तहकीकात CBI को मुंतकिल की गई तो फिर बीजेपी जश्न क्यों मना रही है। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि ये केस अब उनकी कठपुतली एजेंसी के पास आ गया है। KTR जो कि बल्दी नज़्म व नस्क के वजीर भी हैं, पूछा कि जब मुलजिम से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर बीजेपी कई मरतबा अदालत से क्यों रुजू हुई और तहकीकात में मुदाखलत क्यों की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब ये दावा कर रही है कि उसे क्लीन चिट मिल गई है क्योंकि केस की तहकीकात CBI को मुंतकिल हुई है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि मरकजी तहकीकाती एजेंसियों ने हुक्मरान बीजेपी के साथ समझौता कर लिया है। उन्होंने रिमार्क किया कि कबलजी मुलजिमीन इस केस से खौफजदा थे, लेकिन CBI को तहकीकात मुंतकिल किए जाने के बाद वो जश्न मना रहे हैं।
वजीर इंडस्ट्रीज व IT KT रामाराव ने तेलंगाना में टेक्सटाइल के शोबे को फरोग देने और उसे राहत पहुंचाने के लिए मरकजी बजट में ज्यादा से ज्यादा फंड्स मख्तस करने का मरकज से मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान मरकजी बजट में टेक्सटाइल सनत को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत रियासत में बासिंदों की फलाह बहबूद और उनकी माशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। ऐसे हालात में मरकज की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो रियासत की मदद करे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों से मरकजी बजट में तेलंगाना के टेक्सटाइल की सनत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क, सिलसिला मेगा पावरलूम क्लस्टर को ज्यादा से ज्यादा फंड्स देने का मुतालबा किया। केटीआर ने मरकज पर जोर दिया कि वो टेक्सटाइल पर आए GST को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त करे। ब्लॉक लेवल हैंडलूम क्लस्टर्स के क़याम के लिए फंड्स जारी किए जाए। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने अपने जिले खम्मम में रियासती हुकूमत की जानिब से 18 जनवरी से शुरू किए जाने वाले कांति वेलुगु यानी आंखों की रोशनी के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के सिलसिले में आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तेजी के साथ इक़दाम किए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स कायम करते हुए अवामुन नास की आंखों का मायना करने की सहूलत फराहम करें। साथ ही ऐनकों की तकसीम को भी मुमकिन बनाया जाए और ऐसे अफराद जिन्हें सर्जरी की जरूरत हो उन्हें सर्जरी की सहूलत फराहम की जाए। सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी बरतानवी पॉलिसियों को मुल्क की आवाम पर मुसल्लित करने की कोशिश कर रही है। चीन और पाकिस्तान मुल्क की सरहदों के अंदर साजिश कर रहे हैं और वजीर आजम खामोश हैं। सदर रियासती कांग्रेस ने राहुल गांधी के इंतबाह के बावजूद मुल्क की सलामती पर तवज्जो न देने पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को आज़ादी दिलाई और तभी से वो इस मुल्क की सालमियत की हिफाजत कर रही है। गांधी जी की मौत के बाद भी कांग्रेस उनके जज्बे को जारी रखे हुए है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि इंदिरा गांधी ने इंतजामिया में बुनियादी तब्दीलियां लाई थी और मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुल्की ताकतों के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। आज रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के 138वें यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में पार्टी परचम की नक़ाब कुशाई की। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयति शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम सुप्रज्वला पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरवासिनी सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं। ध्वज गीत शुरू कर। విజయీ సమగ్రతను కాపాడడంలో ముక్కవోని ధైర్యంతోనే పరిపాలనను చేస్తూ విదేశీ శక్తులకు వ్యతిరేకంగా నిటారుగా నిలబడి కొట్లాడినందుకు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారి ప్రాణాలను కూడా ఆ శక్తులు బలిగొన్నాయి. అయినా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ఏ రోజు కూడా ధైర్యాన్ని కోల్పోలే. అయినా ఈ దేశాన్ని కాపాడడానికి, ఈ దేశ సరిహద్దుల్లో కంచేసి కాపాడడానికి, ఈ దేశం యొక్క పునాదులు దళితులు, గిరిజనులు, బడుగు బలహీన దళిత గిరిజన మైనారిటీ వర్గాలు, ఆ వర్గాల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ కృషి చేస్తూనే ఉంది. వారిని బలిగొన్న వెనక్కి తగ్గకుంట గాంధీ కుటుంబం దేశం తీవ్రమైన నాయకత్వ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్న సందర్భంలో రాజీవ్ గాంధీ గారు వచ్చి ఈ దేశ ప్రజల కోసం గాంధీ వారసత్వంగా దేశ ప్రజలకు ఆదర్శంగా నిలబడడమే కాదు, అవసరమైతే మా ప్రాణాలను సైతం త్యాగం చేయడానికి మేము సంసిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి ముందు వరుసలో నిలబడి రాజీవ్ గాంధీ గారు కూడా ఈ దేశ అభ్యున్నతిలో కృషి చేసిండ్రు.
ఇవాళ ప్రపంచ దేశంలో